ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै नमो नमः। ओम। माँ पराम्बा की विशेष कृपा से, माँ पराम्बा के विशेष अनुग्रह से श्री दुर्गा स्तुति भी हम समाज में पढ़ते सुनते हैं, लेकिन श्री महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र में माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ काली तीनों का ही स्वरूप देखने को मिलता है। ये भी बात चित्त में स्थिर रहनी चाहिए कि शक्तिमान के साथ हमेशा अभेद स्वरूप ही है। शक्ति कभी शक्तिमान से रहित नहीं हो सकती। रुद्र से रुद्राणी भी है और भगवान विष्णु की अर्धांगिनी रमा भी है, ब्रह्माणी भी है। शक्ति कभी भी शक्तिमान से पृथक हो ऐसा नहीं है। चित्त में भाव स्पष्ट होना चाहिए कि शिव और शक्ति में अभेद है। चित्त में भाव स्पष्ट हो कि शक्ति बिना शक्तिमान के नहीं रह सकती। इस स्वरूप को मन में यथार्थ रूप से रखते हुए हमें अपने आराध्य की, अपने इष्ट की उपासना करनी चाहिए। यदि हम कृष्णोपासक हैं तो ये चित्त में बात हमेशा स्थिर रहे कि राधा जी उनकी अर्धांगिनी है, आह्लादनी शक्ति है। यदि रामोपासना करते हैं तो मां जानकी उनकी अर्धांगिनी है, वैष्णवी ही है। यदि शिवोपासना करते हैं तब भी चित्त में भाव स्पष्ट हो कि उमा उनकी अर्धांगिनी है, और इस भाव से मन में रहे, मन में भाव ये रखें कि रुद्र कभी रुद्राणी से पृथक नहीं हो सकते। ये भाव जब हमारे मन में स्थिर होता है तब हम कह सकते हैं कि ब्रह्म सर्वव्यापक है। जिस रूप में, उसी रूप में
शक्ति भी सर्वव्यापक ही है। तो शक्ति शक्तिमान से अभेद रूपा है। यदि शिवोपासना करते हैं तो उमा का स्मरण चित्त में हमेशा बना रहे। यदि कृष्णोपासना करते हैं तो राधा का स्मरण चित्त में हमेशा बना रहे। यदि राम की उपासना करते हैं तो सीता जी का स्मरण चित्त में हमेशा बना रहे, कि दोनों वेदांतिक दृष्टि से, परमार्थिक दृष्टि से बिल्कुल एक ही रूप हैं, एक स्वरूपा है। इस भाव को मन में रखें, इस भाव को अपने चित्त में स्थिर रखें। और यदि भाव हमारे चित्त में स्थिर हो तो हम कह सकते हैं कि हमने वास्तव में शक्ति उपासना की है। शक्ति उपासना के अंतर्गत जिन जिन गुणों का वर्णन हमारे ग्रंथों में प्राप्त होता है देवी का, वो गुण अगर साधक में उतरने प्रारंभ हो जाएं तो हम कह सकते हैं कि साधक अभी शक्ति उपासना में ठीक तरह से लगा हुआ है। और यदि उपास्य के गुण उपासक में नहीं उतरते हैं, ये बहुत गंभीर बात है, शायद आपके चित्त में स्थिर हो पाए या ना हो पाए मुझे पता नहीं, लेकिन उपास्य के गुण उपासक में अवतरित हो ये आवश्यक। और यदि हम अपने आप को भक्त कहते हैं या साधक विशेष भी कहते हैं और हमारे हृदय में हमारे उपास्य के गुण अवतरित नहीं हो रहे, तो हमें जरूर चिंतन करना चाहिए कि हमारी साधना भी ठीक नहीं चल रही है। और ये बड़ी जिम्मेदारी पूर्वक कहता हूं, गुरु परंपरा के बल से कहता हूं कि उपास्य के गुण उपासक में अवतरित हो जाएं, मानो कि साधना पूर्ण हो गई। इसलिए हम देवी उपासना जब नवरात्रों में करते हैं तो उपासना करते करते हमारा स्वभाव दैवीय हो, दैवी गुणों से संपन्न हो जाए, तब तो हम कह सकते हैं कि हमने वास्तव में देवी उपासना की है। भगवान आदि गुरु शंकराचार्य जी, उनके मुख से जो भी श्लोक प्रस्फुटित हुए हैं, जो भी स्तोत्र प्रस्फुटित हुए हैं, वो बिना शक्ति की कृपा से नहीं हुए हैं, ये भी बात सच में है। हमने नाम सुना है, सुप्रसिद्ध है श्री रामकृष्ण परमहंस जी। उनका जीवन जब हम देखते हैं कि जिस किसी की भी उन्होंने उपासना की, उस उपास्य के गुण रामकृष्ण परमहंस में अवतरित होने शुरू हो गए थे। और ये जान के बड़ी हैरानगी होती है, बड़ा आश्चर्य होता है, जब वो हनुमान जी की उपासना कर रहे थे तो उनके पीठ के पीछे पूंछ जैसी उगनी शुरू हो गई थी। अगर उन्होंने सखी की उपासना की है तो भाव वैसा उतरना शुरू हो गया। तो ये भाव यदि हम चित्त में स्थिर करके रखते हैं तो हम कह सकते हैं कि हमने वास्तव में भगवती की उपासना कर ली है, शक्ति की उपासना कर ली है हमने। इन भावों को मन में स्पष्ट रखते हुए महालक्ष्मी स्वरूपा पराम्बा की स्तुति भगवान आदि गुरु शंकराचार्य जी अपने इस बड़े मनोरम स्तोत्र में रखते हैं हमारे समक्ष। तो कल हमने प्रथम श्लोक पर चिंतन किया था, आज हम दूसरे श्लोक पर हम कुछ भगवती की कृपा से चिंतन करेंगे।
श्लोक आपने बड़ा प्रसिद्ध सुना भी है, आपको याद भी हो, ऐसी आशा करता हूं मैं। हम थोड़ा उसका पाठ करेंगे, फिर उसका हम शब्दार्थ, वाक्यार्थ और तात्पर्यार्थ तीनों को आपके समक्ष रखने का कुछ प्रयास हम करेंगे। सुरवर वर्षिणी दुर्धर धर्षिणी दुर्मुख वर्षिणी हर्षरते त्रिभुवन पोषिणी शंकर तोषिणी किल्बिष मोषिणी घोषरते धनुजनि रोषिणी दिति सुत रोषिणी दुर्मद शोषिणी सिंधुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। हे शैलसुते, हे महिषासुरमर्दिनी, हे रम्यकपर्दिनी, जय जय, आपकी जय हो, आपकी जय हो मां। हे सुंदर जटाओं वाली अर्थात रम्य कपर्दिनी, जो कपर्दी की अर्धांगिनी है तो उनका नाम पड़ा कपर्दिनी। ऐसी सुंदर जटाओं को धारण करने वाली हे रम्य कपर्दिनी, हे शैलसुते, हे महिषासुर मर्दिनी, जय जय। महिष रूपी अज्ञान का, आलस्य का, प्रमाद का मर्दन करने वाली, ध्वंस करने वाली, उसके प्राणों की शक्ति का विनाश करने वाली। क्योंकि समाज में और पौराणिक जगत में भी, व्यवहार में भी, जो महिष नाम का असुर है, जिसको भैंसा भी कहते हैं, जो कि आलस्य का, प्रमाद का, जड़ता का प्रतीक है, जब भी हमारे शास्त्रों में किसी भी दैत्य का, असुर का वर्णन देखने को मिलता है तो प्राय एक बात अवश्य देखने को मिलती है। सभी दैत्यों ने, दानवों ने, राक्षसों ने अमर होने का वरदान अवश्य मांगा है। अजर अमर हो जाएं, यह वरदान उन्होंने अवश्य मांगा है। चाहे वो हिरण्यकश्यप हो, चाहे हिरण्याक्ष हो, चाहे तारकासुर हो, चाहे महिषासुर हो, चाहे चंडमुंड हो, चाहे भस्मासुर हो, चाहे रावण हो, चाहे कुंभकर्ण हो, जितने भी दैत्य, दानव या राक्षस हुए हैं, उनके चित्त में एक भावना बड़ी प्रबल रूप से रही कि हम भोग तो भोगें, लेकिन अजर अमर होकर के भोगों को भोगें। देवताओं में और दैत्यों में यही विशेष अंतर है कि दैत्य और दानव और देवता तीनों भले ही भोग प्रधान जीवन जीते हों, क्योंकि देवता भी भोग ऐश्वर्य से संपन्न रहना चाहते हैं और रहते भी हैं, और दैत्य दानव भी भोग ही चाहते हैं। और ये बड़े आश्चर्य की बात है, देवताओं से कहीं अधिक, ऋषियों से कहीं अधिक दानवों की तपस्या देखने को प्राप्त होती है। आप हिरण्याक्ष की तपस्या देख लें, आप हिरण्यकश्यप की तपस्या देख लें, आप हिरण्याक्ष की देखें, आप भस्मासुर की तपस्या को देखें, किस तरह से एक पांव के अंगूठे पे स्थिर होकर के सुदीर्घ काल तक उन्होंने तप किया। तप करना एक बात है,
लेकिन तप के पीछे उद्देश्य क्या है, तप के पीछे मांग क्या है, वो अलग है। रावण ने बड़ा घनघोर तप किया, बहुत घनघोर तप किया, लेकिन वरदान में मांगते क्या है कि किसी मनुष्य के हाथों हम ना मरे। हिरण्यकश्यप मांगते क्या है कि हम किसी के मनुष्य पशु के द्वारा ना मरे। तो कहने का भाव यह है, देवता भी भोग चाहते हैं, दैत्य भी भोग चाहते हैं, लेकिन देवताओं को जो अन्न प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है यज्ञ के द्वारा, वो समिधा के द्वारा, स्वाहा के द्वारा देवताओं को अन्न प्राप्त होता है। और देवताओं के जीवन में जब भी पराजय होती है तब वो गुरु के संरक्षण में जरूर जाते हैं। और राक्षस, मां रक्ष इति राक्षस, इनकी रक्षा मत करो, ऐसी जिसकी भावना हो उसको कहा जाता है राक्षस। तो हमारे पुराणों में जो भी असुरों का, दैत्यों का वर्णन आया है उसका अध्यात्म में भी भाव है। आप कोई भी ग्रंथ उठा करके देख लें, जिस भी दैत्य का, जिस भी दानव का, जिस भी राक्षस का वर्णन देखने को मिला वो अध्यात्म जगत में भी सुप्रसिद्ध है। जैसे दुर्गा सप्तशती में पढ़ते हैं रक्त बीज। रक्त बीज हमारी कामनाओं का प्रतीक है, क्योंकि उसमें विशेषता क्या है कि एक रक्त गिरेगा तो दूसरा रक्त बीज पैदा होगा। तो रक्त बीज हमारी कामनाओं को रिप्रेजेंट करता है। जिस तरह से रक्त बीज समाप्त नहीं होने वाले, उसी तरह से हमारी कामनाएं भी समाप्त नहीं होती। जिस तरह से महिषासुर को कहा गया भैसा, अर्थात जड़ता कही गई, तो हमारा मन भी कहीं ना कहीं जड़ अवश्य हो जाता है, आलस्य प्रमाद से संयुक्त हो जाता है। और यही प्रमाद का जीवन है, और प्रमाद को ही वास्तव में मृत्यु कहा गया। तो आदिगुरु भगवान शंकराचार्य जी जब मां की स्तुति करते हैं तो मां के दिव्य नामों का भी उल्लेख करते हैं। तो जहां आचार्य ये कहते हैं, हे रम्य कपर्दिनी जय जय, हे महिषासुर मर्दनी जय जय, हे शैल सुते जय जय, हे शैल सुता आपकी जय हो। और इस श्लोक पे एक संबोधन और आया भगवती के लिए, वो नाम आया हे सिंधु सुते, आप सागर से प्रकट हुई हैं। हम सब जानते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ, उस समुद्र मंथन से साक्षात महालक्ष्मी प्रकट हुई। तो लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ सिंधु से, इसलिए कहा गया आप सिंधु सुता भी आप ही हैं। हे सिंधु सुते जय जय, जय जय आपकी जय हो। इस तरह से वर्णन करते हुए भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं, मां का स्वरूप कैसा है? सुरवर वर्षिणी, सुर मैंने देवता, देवताओं पर आप वरों की वर्षा करती हैं। क्योंकि जब जब देवताओं के जीवन में कोई संकट विशेष आया है, उन देवताओं ने आपकी आराधना की, और आराधना का फल यह हुआ कि आप प्रकट हुई। यही भगवती की कृपा है, यही उनकी कृपा की वर्षा है। देवता का हमारे समक्ष प्रकट हो जाना ही ये उनकी कृपा ही है, ये उनका वरदान ही है। तो आचार्य कहते हैं, हे सुरवर वर्षिणी, जब भी देवताओं पे कुछ संकट विशेष पैदा होता है, आप प्रकट हो करके, आह्लादित हो करके, प्रसन्न हो करके, क्योंकि स्वाभाविक है कि जिस पे भगवती प्रसन्न होगी उसी को तो दर्शन देगी।
इसका अर्थ यही हुआ कि देवताओं पर प्रसन्न हो करके भगवती अपने दिव्य स्वरूप को प्रकट करती हैं, और प्रकट करने के बाद जब देवता ये कहते हैं कि हे मां, हे पराम्बा, ये सृष्टि दैत्यों के द्वारा आक्रांत हो चुकी है, ये सृष्टि दानवों के द्वारा विभत्स हो चुकी है, ये सृष्टि दैत्यों के द्वारा कुरूप हो चुकी है, तो मां आप कृपा पूर्वक हमारी रक्षा करें, हमारी रक्षा करें। जब इस दीनहीन भाव से समर्पित होकर के देवता भगवती की स्तुति करते हैं, तो मां वात्सल्य की भांति पुत्रवत उनके चित्त को सुस्थिर करते हुए वरदानों की वर्षा करती हैं कि आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, आपको भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं। ये भगवान का, ये भगवती का वर ही है। इसलिए आचार्य कहते हैं, हे सुरवर वर्षिणी, आप देवताओं पर वरदानों की वर्षा करती हैं। एक भाव मन में और स्पष्ट होना चाहिए, जिस तरह से दैत्य दानव राक्षस अधिभूत में है, अधिदैव में है, उसी तरह से अध्यात्म में भी है। जैसे हमने पूर्व में निवेदन किया कि महिषासुर नामक का दैत्य आदि दैविक सत्ता में कहीं था, और वर्तमान समय में आदि भौतिक रूप से भी है वो, और अध्यात्म में भी हमारे मन में जड़ता बन करके रहता है। जिस तरह से गोस्वामी जी ने रावण और कुंभकर्ण की संज्ञा दी, विनय पत्रिका में गोस्वामी जी कहते हैं, मोह दशमौली तदभ्रात अहंकार। रावण साक्षात मोह स्वरूप है और कुंभकर्ण साक्षात अहंकार स्वरूप है। तो जो भी सत्ता विशेष होती है वो त्रिविधा होती है, अध्यात्म में भी होती है, अधिभूत में भी होती है, और अधिदेव में भी होती है। जिस तरह से दैत्य की त्रिविध सत्ता है, उसी तरह से देवता भी हैं। जिस तरह से सूर्य नारायण भगवान हैं, ये उनका आदि दैविक स्वरूप है। एक गोलाकार जो विग्रह है उनका अधिक भौतिक स्वरूप है, और अध्यात्म में हमारे नेत्र बनकर के आदित्य रहते हैं। सूर्य था सर्वलोकस्य चक्षु, कठोपनिषद में कहा कि सूर्य संपूर्ण लोकों का चक्षु ही है। उसी तरह से देवता भी अध्यात्म में देवी सत्ता से, दैवी गुणों से संपन्न जो साधक होता है वो भी देवता सरीखा ही होता है। जिस तरह से देवता की उपमा होती है, वैसे साधक की उपमा ही होती है। जिस तरह से देवता अपने दिव्य गुणों से सुशोभित होते हैं, उसी तरह से साधक भी दैवी गुणों से संपन्न होकर के देवता सरीखा ही होता है, देवता के समान ही होता है। इसलिए कभी हम कह देते हैं कि ये मनुष्य नहीं, साक्षात देवता ही लगते हैं, ये मनुष्य नहीं, ये साक्षात परमेश्वर ही लगते हैं। तो जो देवता है वो अध्यात्म में भी हैं, अधिभूत में भी हैं, और अधिदेव सत्ता में भी है। इसलिए जब आचार्य ये कहते हैं सुरवर वर्षिणी, तो एक अर्थ ये मन में स्पष्ट होना चाहिए कि देवताओं पर वरदानों की वर्षा करने वाली हैं, और जो साधक विशेष आर्त भाव से स्तुति करता है, उस आर्त रूपी साधक पे भी मां भगवती वरदानों की वर्षा भी करती है। इसलिए कहा गया, हे सुरवर वर्षिणी। दूसरी पंक्ति में कहते हैं, दुर्धर धर्षिणी दुर्मुख मर्षिणी हर्षरते। ये है महिषासुर के सचिव गण। जब मां प्रकट हुई, जब मां ने अट्टहास किया, तो देवता तो बड़े हर्षित हुए, लेकिन दैत्यों के हृदय बड़े कंपित हो गए। वैसे ही स्मरण आता है जिस तरह से भगवान ने गीता में, महाभारत में अपना दिव्य शंख बजाया,
तो वो शंख कैसा था, उसकी उपमा देते हुए व्यास जी कहते हैं, सघोषोद्धार्त राष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत नभश्च पृथ्वीं चैव तुमलो व्यनुनादयन। भगवान ने जब शंख बजाया, वो शंख का जो घोष था, जो स्वर था, वो कैसा था, हृदयानि व्यदारयत, मानो कि कौरवों के हृदय मानो कि छलनी से हो गए। उसी तरह से जब मां ने अट्टहास किया, अट्टहास करने के बाद देवताओं को तो बड़ा हर्षण हुआ, देवता बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन जैसे ही ध्वनि महिषासुर ने सुनी, उसको लगा ये ध्वनि बड़ी अलौकिक लगती है। उसने जाकर के अपने दैत्यों से कहा, अपने सचिवों से कहा, वो सचिव थे ताम्र दुर्धर दुर्शन, उनसे कहा कि जाकर के मेरा प्रस्ताव लेकर के जाओ कि मैं उस कन्या से विवाह करना चाहता हूं। तो जब दुर्धर मां के समक्ष महिषासुर का प्रस्ताव लेकर के जाता है, तो मां कहती है, हे मूर्ख, उस भैंसे से उत्पन्न हुए महिषासुर से जाकर के कह दो कि मैं कोई घास फूस लेकर के पैदा नहीं हुई हूं, मैं तो साक्षात देवताओं के अंश स्वरूपा हूं, मैं ही पराम्बा हूं, मैं ही शक्ति स्वरूपा हूं। उस दुर्धर से मां ने इस तरह से बड़े भयंकर शब्दों में कहा। जब वो जाकर के महिषासुर को बोलते हैं कि ये तो साक्षात कोई पराम्बा ही लगती है, बोले कहां से पराम्बा, मैं ही जाता हूं, मैं ही जाके वध करूंगा, लेकिन पहले तुम जाकर उसका वध जाकर के करो। तो दुर्धर और दुर्मुख दोनों जाते हैं भगवती के समक्ष और युद्ध के लिए ललकारते हैं। और मां क्या करती है, दुर्धर धर्षिणी और दुर्मुख हर्षिणी, जो दुर्मुख है और दुर्धर है उनका संहार मां करती है। इसलिए कहा गया, दुर्धर धर्षिणी दुर्मुख मर्षिणी हर्षरते, ये मां बड़ी प्रसन्न होती है ना। ये भगवती कैसी हैं, एक कृपामयी है तो दूसरी कोपमयी है। कोपमयी भी भगवती का ही स्वरूप है और कृपामयी भी भगवती का ही स्वरूप है। ऐसे दुष्टों का संहार भी मां पराम्बा करती हैं। आचार्य कहते हैं, त्रिभुवन पोषिणी, आप तो त्रिभुवन का पोषण करने वाली हैं, इसलिए आप कौन हैं, आप साक्षात अन्नपूर्णा ही हैं। क्योंकि देवताओं को जो भी अन्न प्राप्त होता है, जो भी हवि प्राप्त होती है, हवि प्राप्त होती है देवी की कृपा से ही प्राप्त होती है। और जब देवता प्रसन्न होते हैं तो प्रसन्न होने के बाद बोले अपने भक्तों पर अनुग्रह ही करते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं, देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु परस्परम भावयन्तः श्रेया परम अवाप्स्यथ। कभी आप गीता को और दुर्गा सप्तशती को दोनों एक साथ पढ़ें तो आपको लगेगा कि दोनों एक ही रूपा है। और वास्तव में अगर हमने गीता समक्ष रूप से गुरु की कृपा से पढ़ी है तो गीता पढ़ते पढ़ते हमें जरूर मन में भाव उत्पन्न होगा कि दुर्गा सप्तशती भी इसी का ही रूप ही है। मैं उस विषय में नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन संकेत जरूर देना चाहूंगा कि गीता पढ़ने के बाद दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं तो लगते हैं कि दोनों एक ही स्वरूप है। यहां पर आचार्य कहते हैं, त्रिभुवन पोषिणी, आप तो त्रिभुवन का पोषण करने वाली हैं, अर्थात साक्षात अन्नपूर्णा ही आप ही हैं। इसलिए आचार्य का एक स्तोत्र है अन्नपूर्णाष्टकम, है ना। वहां पर क्या प्रार्थना की गई है ना, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। माता में पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वरः, बांधवा शिव भक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। मां मेरी साक्षात पार्वती है, पिता मेरे महेश्वर हैं, बांधवा शिव भक्ताश्च, जो शिव भक्त है मेरे बांधव हैं।
ये ऐसी स्तुति की गई है। भिक्षाम दे कृपावलंबन करी माता अन्नपूर्णेश्वरी। इसलिए आचार्य कहते हैं त्रिभुवन पोषणी, आप तो साक्षात त्रिभुवन का पोषण करने वाली हैं, मातृस्वरूपा आप ही हैं। और मां स्वरूप होने के कारण चीटी से लेके ब्रह्मा पर्यंत सबका भरण पोषण करने वाली साक्षात पराम्बा आप ही हैं। इसलिए कहा गया कि आप कैसी हैं? त्रिभुवन पोषणी। ये शक्ति कृष्ण से अभिन्न नहीं है। इसलिए जब दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के सहित वनवास काल में पांडवों के समक्ष जब पहुंचते हैं और भूख से आतुर हैं, क्षुधा से बड़े आतुर हैं, तब द्रौपदी साक्षात भगवान कृष्ण को पुकारती हैं। भगवान ने केवल छोटा सा चावल का दाना खाया और त्रिभुवन ही पोषित हो गया। इस बात का संकेत है कि स्वयं भगवान कृष्ण भी अर्धनारीश्वर रूप में, जो अर्धांगिनी है, जो शक्ति स्वरूपा है, परा अम्बा है, ये संकेत देता है त्रिभुवन पोषणी, आप त्रिभुवन का ही पोषण करने वाली हैं। शंकर तोषणी, आप शंकर को हमेशा संतुष्ट रखने वाली हैं। भगवान शिव के साथ आपका जहां भी विहार हुआ, प्रातः विहार हुआ, संध्या विहार हुआ, उस विहार में भगवान शिव ने भले किरात रूप बनाया हो, भले वनवासी का रूप बनाया हो, तो आप भी उनके साथ एक रूपा ही बन करके रहती हैं और उनसे एक होकर के रहती हैं। इसलिए बोलते हैं शंकर तोषणी, आप साक्षात शंकर को तुष्ट करने वाली हैं, पुष्ट करने वाली ही आप ही। इसलिए बोलते हैं शंकर तोषिणी। किलबिश मोशिनी, किलबिश मैंने हमारे पाप विशेष। आचार्य का स्तोत्र है देवी अपराध क्षमापन स्तोत्र। आचार्य बड़े समर्पित भाव से मां के समक्ष कहते हैं मत्सका पापकी नास्ति पापी नास्ति तत्समा पापग्नि नहीं। मेरे समान कोई पापी नहीं और आपके समान पाप को दूर करने वाला नहीं। इसलिए कहा किलबिश मोशिनी, आप किलबिश मैंने हमारे पापों का, अर्थात हमारी पाप वृत्ति का, पाप होना एक बात है, लेकिन जो पाप वृत्ति है उस पाप वृत्ति का ही आप शमन कर देती हैं। मत्सका पातकी नास्ति, मेरे समान कोई पतित नहीं है, पापग्नि तत्समा नहीं, और आपके समान कोई पापों को दूर करने वाला नहीं है। एवं ज्ञात्वा यथा देवी यथा योग्यम तथा कुरु, ऐसा जानकर के भगवती आपको जैसे उचित लगे आप वैसा ही करें। इसलिए बोलते हैं किलबिश मोशिनी, आप पापों को, किलबिशों को, हमारे दुष्ट संस्कारों को, दुष्ट भावनाओं को आप दूर करने वाली ही। जब भी हम गंगा स्नान करें तो गंगा स्नान करते करते मन में स्मरण हो जाए कि आप पापों को दूर करने वाली ही हैं। जब ऐसी भावना मन में रखेंगे उससे शरीर भी पवित्र होता है और हमारा मन भी पवित्र होता है। इसे बोलते हैं गंगा के स्नान से मुक्ति और नर्मदा के दर्शन से मुक्ति। ये बड़ा प्रसिद्ध वाक्य कहा जाता है। इसलिए मां पराम्बा कैसी है? अगर हम समर्पित होकर के मां के चरणों में जाते हैं तो आचार्य कहते हैं किलबिश मोशिनी, आप तो पापों को दूर करने वाली हैं, हमारे दोषों का शमन करने वाली आप स्वयं परा अम्बा ही आप हैं। इसलिए बोलते हैं किलबिश मोशिनी घोष रते, आपने बड़ा घोष किया। युद्ध क्षेत्र में आपने जो घोष किया वो घोष ऐसा था कि जो दैत्य कुल हैं, जो दैत्य हैं, दानव हैं, मानो उनके हृदय छलनी हो गए, ऐसा आपका दिव्य घोष था। मां जब अट्टहास करती हैं, अट्टहास करते करते साधक को तो सौम्य स्वरूपा लगती हैं और दानवों को
दुष्ट के समान लगती हैं, काल के समान लगती हैं। ये वैसा ही स्मरण आता है जब भगवान नृसिंहावतार हुआ तो सभी देवता उनके पास जाने से बड़े घबरा रहे थे, बहुत घबरा रहे थे। लेकिन जब प्रहलाद को उनके समक्ष किया गया तो प्रहलाद को भगवान कैसे लगते हैं? बड़े सौम्य स्वरूप लगते हैं। अन्य को बड़े रौद्र रूप लगते हैं, लेकिन प्रहलाद को बड़े सौम्य स्वरूपा लगते हैं नृसिंह भगवान। वैसे ही दानवों के लिए वो साक्षात काल स्वरूप हैं, लेकिन भक्तों के लिए, देवताओं के लिए वो कैसी हैं? बोले मानो कि मां स्वरूपा ही। इसलिए बोलते हैं दानवों के लिए घोष रूपा है आप, ऐसा माने दिव्य घोष किया। दनुजनी रोशनी, जो दैत्य हैं उन दैत्यों कुलों का विनाश करने वाली आप साक्षात परम आप ही हैं। और दिति सुत रोशनी, दिति सुतों को रोशन करने वाली। और यहां पर बड़ा पाठ भी देखने को मिलता है। एक पाठ यहां पर मिलता है दुर्मणि, दुर्मुनि रोशनी। दुर्मुनि अर्थात जो सदा सार से रहित हैं, जो धर्माचार से रहित साधक हैं, जो ऋषि हैं, उन पे आप कुपित हो जाती हैं। और जो दानव हैं उनका आप शोषण करती हैं, उनके प्राणों को मानो कि सुखांसी देती हैं। ऐसा आपका दिव्य स्वरूप है। इसलिए कहा गया हे भगवती, हे महिषासुर मर्दिनी, हे रम्य कपर्दिनी, हे शैल सुते, हे सिंधु सुते, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। इस तरह से दूसरा श्लोक इस तरह से यहां पे आके पूर्ण होता है। थोड़ा उसका पाठ करते हुए चित्त में इस भाव को रखें हम। सुरवर वर्षिणी दुर्धर धर्षिणी दुर्मुख मर्षिणी हर्षरते त्रिभुवन पोषिणी शंकर तोषिणी किल्बिषमोषिणी घोषरते धनुजनि रोषिणी दिति सुत रोषिणी दुर्मद शोषिणी सिंधु सुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कबर्दिनी शैल सुते। दूसरा श्लोक यहां पर आके पूर्ण होता है। स्तोत्र है बड़ा उसका जो क्लेवर है भले ही छोटा लगे, लेकिन सप्ताहांत तक इसको हमको समाप्त भी करना है, तो थोड़ा आगे देखते हुए जाते हैं हम। तीसरा श्लोक बड़ा भाव रखता है चित्त में। अयि जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वन प्रियवासिनी हासरते शिखर शिरोमणि तुंग हिमालय श्रृंग निजालय मध्य गते मधु मधुरे मधु कैटप गंजिनी कैटप भंजिनी रासरते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल सुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल सुते। पहले श्लोक का जो शब्दार्थ है वो चित्त में हम देखते हैं, स्पष्ट रखें इसको। अयि जगदम्ब, आप जगत माता है। मद अम्ब, आप मेरी मां हैं। कदम्ब वन प्रिय, आपको कदम्ब वृक्ष अत्यंत प्रिय है। कदम्ब वन प्रिय वासिनी हासरते, बड़े हास्य स्वरूप है आप। शिखर शिरोमणि तुंग हिमालय, जो हिमालय का शिखर भाग है, जो प्रमुख भाग है, उसकी जो चोटी है, वो आपका साक्षात घर ही है। निज आलय मध्य गते, वो आपका निवास स्थान ही है। मधु मधुरे, आप मधु से भी मधुरतम हैं। मधु कैटब का गंजन करने वाली, भंजन करने वाली रास स्वरूपा आप ही हैं। ऐसी रम्य कपर्दिनी महिषासुर मर्दिनी, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। भाव बड़ा प्यारा है यहां पर। हे रासरते, हम जानते हैं
भगवान कृष्ण ने दिव्य रास रचा था। वो दिव्य रास इस बात का संकेत है कि भगवान की शक्ति रास स्वरूपा ही है। रास मैंने रस स्वरूपा ही आप ही है। इससे बोलते हैं हे रास रते, ऐसी दिव्य संज्ञा मां को दी गई। बोलते हैं ऐ जगदम्ब, आचार्य कहते हैं आप तो जगत की मां हैं। आप कितना सुंदर भाव दिया यहां पर। हे जगदम्ब, हे जगत की मां, क्योंकि ललिता सहस्रनाम कहता है कि सारा जगत मां के नाखून से ही उत्पन्न हुआ है। नखोत्पन्न नारायण दशाकृति, आपके नाखूनों से ही सारा जगत पैदा हुआ है। इससे बोलते हैं आप कैसी हैं? आप जगद अम्ब हैं, आप साथ जगदम्बा ही हैं। मद अम्ब, न केवल आप जगत की अंबा हैं अपितु आप मेरी भी मां ही। यह है समर्पण का भाव। इसलिए आचार्य कहते हैं पृथिव्याम पुत्रास्ते जननी बहवा संति सरला परम तेषा मध्य विरल तरलोहम तव सुता। आचार्य शंकर कहते हैं भगवान देवी अपराध में कहते हैं हे मां, हे जग जननी, पृथिव्याम पुत्रास्ते, पृथ्वी में आपके बहुत सारे पुत्र होंगे। जननी बहवा संति सुता, आपके बहुत सारे पुत्र होंगे, लेकिन परंतेषा मध्य, उनके बीच में मैं कैसा हूं? विरल तरलो हम, मैं कोई सामान्य नहीं हूं। सामान्य नहीं हूं, इसलिए आपके शरण में आया हूं। इसलिए आचार्य कहते हैं हे जगदम्ब, आप साक्षात जगदम्बा स्वरूपा ही हैं। और तो जगत की महत्व है ही है, लेकिन मेरा आपके साथ संबंध क्या है? बोले मद अम्ब, आप मेरी भी मां ही हैं। मद अम्ब कदम्ब वन प्रिय वासिनी, मां को कदम्ब वृक्ष अत्यंत प्रिय है। कदम्ब वृक्ष की जो सुगंध है वो कैसी है? बोले सुमधुर है। और कैसी लगती है उसकी सुगंध? बोले अलौकिक लगती है। इसलिए जगत में जितना भी हास है, विलास है, सौख्य है, सौम्यता है, इस समस्त गुणों की जो सुधा है वो साधन भूता आप साक्षात सुभाष वासनी ही आप है। इसलिए पराम्बा को, मां पार्वती को कदम्ब के वृक्ष बड़े प्रिय लगते हैं। उन कदम्ब वृक्षों से उसका जो रस द्रवित होता है, उस रस से इत्र भी बनता है और वारुणी भी बनती है। उसकी जो सुगंध है बिल्कुल कैसे लगती है? बोले हमारे घ्राणों को अत्यंत प्रिय लगती है। उमा ने बाल्यकाल में भी और युवा काल में भी कदम्ब के वृक्षों में, कदम्ब के वनों में अपना दिव्य विहार किया है। इसलिए बोलते हैं कदम्ब प्रिय वासिनी, कदम्ब रूपी वन आपको अत्यंत प्रिय है। एक कदम्ब का अर्थ वृक्ष ही होता है और एक कदम्ब का अर्थ होता है समुच्चय, समूह विशेष भी होता है। तो मां को अपने भक्तों के बीच में बड़ा आनंद विशेष अनुभव होता है। इससे बोलते हैं कदम्ब प्रिय वासिनी। और भगवान श्री कृष्ण त्रिभंगी मुद्रा में कदम्ब के वृक्ष के नीचे खड़े होकर के ही मुरली वादन करते हैं। ये भी यहां पर कदम्ब प्रिय ही है। इससे बोलते हैं कदम्ब प्रिय वासिनी हासरते। जगत में जो भी हास्य है वो कैसा है? बोले मां का श्रृंगार रस, मां का वीर रस, मां का रौद्र रस और मां का अद्भुत हास्य रस बड़ा अपूर्व है, बड़ा अनुपम है। इसलिए मां जब हास भी करती हैं, अर्थात जब मां उल्लसित भी होती हैं, प्रसन्न भी होती हैं, तो मां कैसी लगती हैं? सुप्रसन्न स्वरूपा लगती हैं। जब साधक पे मां प्रसन्न होती हैं, कभी आप सौंदर्य लहरी पढ़े तो आचार्य जब भगवान के दांतों का, मां भगवती के दांतों का वर्णन करते हैं कि मां के दांत कैसे हैं, मानो कि पर्वत की श्रृंखला हो,
ऐसे भगवती के दंत लगते हैं। इसलिए बोलते हैं, हे माँ कैसी आप? हाँ सरते, आप प्रसन्न होती हैं जब साधकों के ऊपर, तो बड़ी सुमधुर लगती हैं। इस जगत में जो भी हास विलास, जो भी सौम्यता है, वो भगवती की कृपा से ही प्राप्त होती है। जो भी जीवन में हास्य है, जो हास्य रूपी सुधा है, वो कौन है? उसकी जननी आप ही। इसलिए बोलते हैं, हाँ सरते। शिखर शिरोमणि तुंग हिमालय, जो हिमालय का सिंह भाग अर्थात जो प्रमुख भाग है, जो प्रतिष्ठ भाग है, जो सर्वोपरि भाग है, वो क्या है? निज आलय, आपका घर ही है। मां अम्बा आप निवास कहां करती हैं? बोले कैलाश पर्वत आप निवास करती हैं। थोड़ी बात जरूर यहां पर संकेत देना चाहूंगा कि वर्तमान समय में जिस कैलाश पर्वत के हम दर्शन करते हैं, वह पर्वत बड़ा दुर्गम भी है, बड़ा कठिन इसकी यात्रा भी है। लेकिन कैलाश खंड में बड़ी स्पष्ट बात कही गई है कि जो भी कैलाश की यात्रा एक बार कर लेता है, वो जन्म मृत्यु से रहित हो जाता है, वो विकारों से रहित हो जाता है। अगर वो लक्षण हमारे जीवन में घटित हुए हैं, तो हम कह सकते कि हमने कैलाश की यात्रा की। केदार खंड कहता है, अगर हमने कैलाश की यात्रा की है, चित्त हमारा निर्विकार होगा, शिव स्वरूप ही हो जाएगा और हमारा जीवन जन्म मृत्यु से रहित हो जाएगा। अगर केदार खंड मिलाकर के देखें तो पता लगता है कि वहां पर कैलाश का स्वरूप कैसा होगा। इसलिए भगवती का निवास स्थान कहां है? तो कहा गया हिमालय, तुंग हिमालय, सिंह हिमालय, शिरोमणि, शिखर शिरोमणि, ऐसे ऊंचे पर्वत पर आपका निवास है। इसलिए हम पंजाबी में क्या बोलते हैं? ऊंचिया पहाड़ा वाली मां, है ना? तो आप ऊंचे पहाड़ों पर रहती हैं। एक भगवती का अर्थ है, एक भगवती का नाम है संकटा। तो संकट का एक अर्थ होता है हमारी विपत्तियों को दूर करने वाली, लेकिन इस संकटा का अर्थ होता है सुंदर पहाड़ों वाली। ये भी इसका अर्थ कहा जाता है। जो घने पहाड़ हैं, घाटियां हैं, उसमें निवास करने वाली, ये संकटा है आप। इसे बोलते हैं निजाले मध्य गते, मधु मधुरे, आप मधु से भी मधुरतम है। आप मां जब बोलती हैं, जब मां का अपनी वाणी से प्रस्फुटित अपने शब्दों को करती हैं, तो विश्व ही मानो की मोहित सा हो जाता है। ऐसी मां आपकी वाणी। बोलते मधु मधुरे, आप मधु कैटब का भंजन करने वाली हैं और साक्षात रास स्वरूपा आप ही हैं। इसलिए बोलते हैं, हे भगवती, हे शैल सुते, हे महिषासुर मर्दिनी, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। इस तरह से तीसरे श्लोक में आचार्य ने भगवती के दिव्य स्वरूप को हमारे समक्ष रखा है। अय जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वन प्रिय वासिनी हासरते, शिखिर शिरोमणि तुंग हिमालय सिंह निजालय मध्य गदे, मधु मधुरे मधु कैटब भंजनि कैटब भंजनि हासरते रासरते, जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल सुते। इस भाव को अपने चित्त में हम सुस्थिर रखें। हम कोशिश करते हैं कि जो चौथा श्लोक है, थोड़ा उसका भाव हम अपने चित्त में भाव में देख पाए, शब्दार्थ ही कर पाए, तो कोशिश करेंगे। ऐशत खंड विखंडित रुंड वितुंडित शुंड गजाधिपते, रिपु गज गंड विदारण चंड पराक्रम शुंड मृगाधिपते, निज भुज दंड निपातित खंड विपातित मुंड भटाधिपते, जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल सुते। ऐ शतखंड, बोले कितने टुकड़े किए आपने? बोले शतखंड कर दिए दानवों के दैत्यों के। विखंडित, उसको विखंडित कर दिया। रुंड, उनके जो धड़ हैं उनको अलग कर दिया।
वितुंडित, मैंने उसको मर्दन कर दिया। गजाधिपते हे गजेश्वरी, अपने हाथ रिपु गज गंड विदारण चंड, जो शत्रु पक्ष के योद्धा हैं, वो जब हाथी पे बैठ करके आते हैं, उनकी सूंड को आप कैसे कर देती हैं? बोले विदीर्ण कर देती हैं। आप सिंह पे विराजमान हैं। आप अपने हाथ में निज भुज दंड निपातित खंड विपातित मुंड भटाधिपते, बोले जो रणवीर हैं, जो योद्धा हैं, अपने हाथ में त्रिशूल रख करके, दंड रख करके उनका ह्रास कर देती हैं, विपातित करती, उनके मुंडों को विपातित कर देती हैं। ऐसी ऐसी दिव्य स्वरूपा मां को नमन करते हैं। आपकी जय हो, आपकी जय हो। यहाँ पर मां का जो चंडी स्वरूप है, उस चंडी स्वरूप का यहाँ पर वर्णन विशेष देखने को मिलता है। क्या बोलते हैं, भजन भी बोलते ना, हे गौरी देवी रण चंडी देवी, हे शिव रमणी जागो मां। हे गौरी देवी रण चंडी देवी, हे शिव रमणी जागो मां। हे शिव रमणी जागो मां, हे शिव रमणी जागो मां। जागो जगदोद्धारिणी मां, जागो जगदोद्धारिणी मां। यहाँ पर मां का बड़ा रौद्र स्वरूप देखने को मिलता है, लेकिन सावधान, हमें यहाँ पर ये रहना चाहिए, ये स्वरूप भी सृष्टि के लिए आवश्यक है। मां का ऐसे दिव्य स्वरूप भी हम साधकों के कल्याण के लिए ही है। इसलिए जब इस श्लोक को पढ़ें तो भगवती के रुद्र स्वरूप और सौम्य स्वरूप दोनों का स्वरूप का वर्णन हमारे चित्त में एक रूप में प्रकट हो। अगर साधक हैं तो हमें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि पराम्बा दुष्टों के कल्याण के लिए है, लेकिन भक्तों पे कृपा करने के लिए ही है। इसलिए वो कोपमयी भी है, वो कृपामयी भी। इस तरह से आप आकर के ये चौथा श्लोक का अनुवाद थोड़ा हमने देखा है, तो कल हम आगे इस पे हम चर्चा करेंगे। आज हम यही विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।